मैं RK 24 से और मेरे सहयोगी मनोज चौधरी, जैसा कि हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत गहरा। ग्राम पंचायत गहरा के अंदर थोड़ी देर में रूबरू कराएंगे हम आपको प्रधान और उप प्रधान को भी। करम सिंह जी, आप ये बताइए 3 साल के कार्यकाल में आपने लोगों के हित को लेके कौन कौन से काम किए हैं? पहले तो आप अपने बारे में परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक 24 का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया यहाँ बोलने का और अपनी पंचायत की जो हमने कार्य 3 साल में किए उनके बारे में जानकारी देने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे ये मौका मिला है। जैसा कि हम 11 पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ पे जो प्रधान जी से वो अवेलेबल नहीं है और उप प्रधान जी हमें मौके पे मिले, तो हम अपनी जनता को रूबरू कराएंगे और 3 साल का लोगों के हित के लेके जो काम किए हैं वो इनसे हम आपको गिनवाएंगे। पहले तो आप बताइए सर कि आपकी 3 साल के कार्यकाल में जो विकास कार्य रहे हैं वो कौन से रहे हैं? जैसे आपके रास्ते हैं, रोड हैं, मकानों को लेके जिस तरह से आपदा बीच में आई थी, 3 साल में हमने सबसे बड़ा महत्व तो दिया है जो हमारे पब्लिक से रिलेटेड काम है, जैसे सड़क होगी या रास्ते हो गए। हुए तो हमारे कच्चे काम ज़्यादा, पक्के काम बहुत कम हुए हैं, लेकिन कच्चे हुए उसमें हमने 2-3 ऐसे संपर्क मार्ग बनाए जो गाँवों को जोड़ते थे। एक हमारा संपर्क मार्ग बना गड़ू टू स्वाणी, एक बना हमारा बरियाई टू अपरजनीण, एक बना मझोत नाली टू ऐसी बस्ती झीड़, एक बना जालपा माता मंदिर टू लांगस। 4 ये संपर्क मार्ग हमने अपने 3 साल के कार्यकाल में बनाए हैं। बाकी कच्चे रास्ते हमने अभी आपदा के बाद ही बने, जितने भी हमारे रास्तों का काम हुआ, पहले कोई काम नहीं हुआ। कच्चे रास्ते भी लगभग 4 रास्ते हमने बनाए आपदा के बाद, कच्चे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे रास्ते ये बनाए हमने। बाकी जो लोगों के मकान गिरे हैं, हम सरकार के भी आभारी हैं जिन्होंने 7-7 लाख रुपए दिया। हमारे यहाँ 8 मकान जो पूरी तरह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके थे। अच्छा, मतलब आपदा में 8 मकान आपके गिरे थे? 8 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त, और जो जिनमें दरारें वगैरह आई है या कुछ कम नुकसान हुआ उनको कईयों को 60,000 रुपये मिला, कईयों को 90,000 रुपये मिला, कईयों को 1,30,000 रुपये मिला। और लगभग 10 गौशालाएँ गिरी थी, उनको भी 50-50 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से मिला है। और मनरेगा के तहत भी हमने उनकी गौशालाएँ 4-5 गौशालाएँ हमने बनवा दी है और 4-5 का भी काम चला हुआ है। उप प्रधान जी, एक बात हम पूछना चाहेंगे, अपने दर्शकों को पंचायत के जरिए बताना चाहेंगे कि जैसे हम प्रधान को फोन कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा तो किसी काम में जैसे बरकरी या कुछ इस तरह से कुछ मैसेज या फ़ोन के जवाब मिलते हैं हमें जी। तो 5 साल का पीरियड जो दिया है वो लोगों को के काम के लिए दिया हुआ है कि इस तरह से आप जो टाइम जो है बाहर स्पेंड करें जी। मैं इसके बारे में आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें पब्लिक ने चुना है, हम पब्लिक हित में काम करना चाहते हैं और लोगों ने हमसे उम्मीदें रखी हुई है। इसलिए हमारा सबसे पहला कार्य है अपनी पंचायत की पब्लिक की सेवा के लिए मौका देना। तो हमें जहां मर्जी, जब मर्जी, जहां मर्जी बुलाए। अगर हम पंचायत के एरिए के आसपास कहीं भी हैं, हमें कोई भी फ़ोन निकली, जब मर्जी जहां मर्जी बुलाए, हम पंचायत में अवेलेबल होते हैं। अगर कहीं सरकार घाटे मंडी गए हो तब अलग बात है। और आपने भी जैसे मेरे को कॉल करी, मैंने आपको बोल दिया कि सर मैं 15 मिनट के अंदर अंदर आपके पास पहुँच रहा हूँ। बाकी इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता। हमारे प्रधान गहरा से करमचंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे कि हमें 5 साल का पीरियड मिलता है लोगों के काम देखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत ही सराहनीय बात है। उप प्रधान जी, एक चीज़ और बताइए आप कि जो आपने अभी जिक्र किया रोडों को लेके, करीब 2-4 से 4 कितने रोड बनाए आपने बताए? संपर्क मार्ग 4 है। कितना लेंथ होगा इनका? लगभग 250 मीटर से ऊपर ही है। अच्छा, और डंगे कितने लगे होंगे आपके? डंगे जो आपदा में गिरे हैं किसी के पर्सनल? हाँ नहीं, मतलब आपदा में जो गिरे हैं। आपदा में लगभग 15 डंगे लग चुके हैं। अच्छा, और टोटल मिला के? टोटल कईयों के काम पेंडिंग है, कहीं को सैंक्शन आई हुई है, लेकिन आचार संहिता की वजह से काम नहीं चल पा रहे हैं। वो जैसे ही चुनावी दौर खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद उनके काम शुरू कर दिए जाएंगे।